राम राम जी। प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर ग्रामीण धरा पर। प्रधान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी माफ़ी चाहूँगा। मैं खाप से ताल्लुक़ रखता हूँ, पंचग्रामी खाप से। मैं किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन था और जैसे मुझे रात को सूचना मिली, मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इतनी बड़ी संख्या में किसान हाजिरी यहाँ उपस्थित है, थोड़ा ये हमारे चैनल के थ्रू से लोगों को पता चलना चाहिए कि ये किस समस्या को लेके क्या पीड़ा है। पिछले साल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नरमा के अंदर एक विशेष बीमारी आई थी जिसको गुलाबी सुंडी के नाम से जाना था जी। चाहे किसी भी कोने में हरियाणा किसी भी जगह नरमा बीजी गई वो ही नहीं थी जी। एक मन फोवा भी नहीं हुआ, कोडली हुई जी। उसकी स्पेशल गिरदौरी के आदेश दिए सरकार ने, मगर जी स्पेशल गिरदौरी के आदेश दे करके जी पिक एंड चूज किया गया। सब पिक एंड चूज किया गया। किसी बड़े नेता ने किसी गांव का नाम कह दिया, वो फलाना गांव का गिरदौरी ठीक कर दो, तो पीछे मिल गए जी। किसी गांव का कह दिया ना इसका मड़ाहा करो जी। बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का जी कि यहाँ किसान के मुआवजे के ऊपर भी राजनीति की जाती है जी। इसी तरह आज इस धरने का 10वां दिन है जी। 10 दिन से किसान तहसील में बैठे हैं जी, मगर कोई सुनने वाला नहीं है जी। तो साथियों, कल मैसेज आया था डीसी मैडम का जी कि हम बातचीत करने के लिए, हमने उनको बोल दिया था कि हम तो बैठे ही बात खातर हैं। बिल्कुल ये समस्या है जी कि खेड़ी तहसील के अंदर जी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। पिछले साल के नरमा का मुआवजे के लिए बैठे जी। तो पिछली साल का जो किसानों का मुआवजा था वो तो एक समस्या चली आ रही है, लेकिन इस बार भी सुनने में आया जो गिरदावरी हुई है, पिछली बार की तो समस्या है ही, इस बार भी सुनने में आ रहा है जो गिरदावरी हुई है वो गिरदावरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। किसी किसान को कुछ परसेंटेज में दिखा नुकसान, किसी किसान के कुछ परसेंटेज दिखा, कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि बिल्कुल इस किले में जो बिल्कुल साथ लगता हुआ किला है उसमें 80% नुकसान है और इस तरफ जो किला लगता है उसमें 30% नुकसान है। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, हर चीज को अलग तरीके से देखा जाता है जी। जहां तक जल भराव की स्थिति की गिरदौरी कर रहे हो जी, और अगर जमीन की शेप 5-4 फुट ऊंची नीची है जी, तो 1.5 लाख दम नुकसान में फर्क हो जाएगा जी। प्राकृतिक आपदाओं के 13 नॉर्म है जी, जिसमें ओलावृष्टि है, पाला है, बेमौसमी बारिश है जी। हर एक की प्रकृति अलग टाइप की होती है, वारम का अटैक है, बिल्कुल हर चीज के अलग अलग है। या इस फसल की जो बात है ये बेमौसमी बारिश की, ओलावृष्टि की है जी। ओलावृष्टि की बेमौसमी बारिश की जो गिरदौरी हुई अभी करण लग रहे पटवारी में फाइनल नहीं हुई है जी, उसके बारे में तो बात करेंगे बाद में जी। ये धरना सिर्फ है नरमा के लिए जी। अगर उसमें कहीं इस किस्म की गड़बड़ी पाएगी तो वो भी ठीक करवाएंगे। तो ये तो पिछली साल भी इसलिए रह गया, वरना हम गिरदौरी के समय ही संभालते थे। पिछले साल भी इसलिए रह गया कि हम किसान आंदोलन में बिजी थे कि और किसी भाई ने संभाला नहीं, वरना यह गिरदौरी थोड़ी खराब होने जाते ना धरना लगाना पड़ता। क्योंकि ये जो तहसील के कर्मचारी है, पटवारी है, कानून गो है, ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं जी। ये अपने 1-1, 2-2 दलाल पाल ले जी। एडीओ वगैरह भी 1-1, 2-2 काम में दलाल पाड़ ले, किला गला पीछे था पहले मुआवजा दुआ देंगे। सच्चाई है। हाँ, तो इस किस्म की घटनाएं करते हैं। ये मात्र एकता से ही इस प्रक्रिया को तोड़ा जा सकता है। किसानों से हमारी बार बार प्रार्थना रहती है कि अपने गांव में कमेटियां बनाओ, एकता बनाओ, ताकि एडीओ के ऊपर और पटवारी के ऊपर नकेल कसी जा सके। ये आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी ठीक रखे, बीमे की रिपोर्ट भी ठीक दे, तो इसका ये इलाज भी आगे आने वाले टाइम में संभव है। प्रधान जी, धरने में कुछ किसान काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, कुछ किसान हैं शायद वो किसी कारणवश भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? भाई हमने तो ऐसा को लगता को नहीं जो भाग नहीं ले रहा। फसल का टाइम है, फसल का टाइम होने के बावजूद भी 5000 महिलाएं और किसान आने लग रहे। 17 का माह धरना है। हम तो बहुत बढ़िया संख्या मानना जिसने, और भाई किसी भाई ने जिसकी मुआवजा नहीं मिला दूसरी तहसीलों में
अगर किसी का मुआवजा रुक रहा है तो भाई हम आज मेरे कहने में जीत जाएंगे, इन कागजात ले जाकर उन्हें दिखाएगा मैं भी अपना छेड़ कर मुआवजा ले सकें। यही हमारी सबको मैसेज है भाई। घर हम बैठना था तो किसी ने कुछ मिलता नहीं, बिना रोए तो माँ भी चूची को देंदी, मांगो को तो मिल जाएगा, हमारे लिए मांगा इन्हें मिल जाएगा, जो सर नहीं मांगा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत। हमारे खापों के प्रधान, तपों के सरदार, मातृशक्ति और ये किसान तपस्वी साथियों, लंबे समय से किसान आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया के अंदर गूंजी है। ये कोई आम बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है। इतनी ताकतवर सरकार को झुकाना, घुटनों के बल लाना और अपनी बात को डंके की चोट पे मनवाना, ये कोई आम बात नहीं है। अमेरिका के अंदर एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड के अंदर एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वो लोग इस पे शोध कर रहे हैं कि इतनी ताकतवर सरकार कैसे झुक गई। और ये सब हुआ है आपकी बदौलत, आपके लिए तालियां होनी चाहिए। इस मातृशक्ति की बदौलत, इन खापों के सरदारों की बदौलत और इस नौजवान शक्ति की बदौलत जो सोशल मीडिया पे जमकर जिसने मूवमेंट चलाई। आगे मैं अपना परिचय, मेरा परिचय कुलदीप पुनिया, मेरी खाप पंचग्रामी आपसे लगती हुई और मैं यूट्यूब चैनल ग्रामीण धरा चलाता हूं और ग्रामीण संस्कृति को सपोर्ट करता हूं। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको यह आह्वान भी करता हूं, जो हमारी ये वेशभूषा है ना, जो हमारी हरियाणा की वेशभूषा है, इसमें बहुत दम है साथियों। अब सरदारों से सीख लो, उन्होंने अपनी वेशभूषा को मिटने नहीं दिया, अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया, अपने रीति रिवाजों को जिंदा रखा, तो आज सिख कौम दुनिया के अंदर मानी जाती है। आपसे भी मेरा खासकर युवाओं से हाथ जोड़ के अभिनंदन है कि हमारे जो बुजुर्गों की वेशभूषा ना, जो पगड़ी का मान सम्मान है और जो इनकी धोती कुर्ता है, इसको आप भी बनाए रखिए। आप भी अपने बच्चों में, अपने घर परिवार में इस वेशभूषा के प्रति सम्मान जगाइए। साथियों, ये छोटी सी तहसील अभी नई नई तहसील बनी। मेरे 3-4 मित्र इंग्लैंड के अंदर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं। उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा, जो कि मैं बाहर था आउट ऑफ स्टेशन, कि पुनिया साहब ये क्या मसला है कि किसान तहसील को ताला लगा के बैठ गए। मैंने कहा ये मसला इतना जटिल है कि सरकार ने, इस समस्या ने, जो ये प्रशासन है, किसान की नाक में इतना दम कर दिया कि उसने अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह के तरीके पे आना पड़ा। वो कोई असामाजिक नहीं है, समाज का अभिन्न अंग है। वो सभी के सभी लोग खापों से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको एक खाप का इतिहास बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक मुगल राजा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में सुना होगा। इतिहास में उस राजा को अपनी करूरता के लिए जाना गया है, करूरता के लिए। साथियों, दिल्ली सल्तनत का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। वो इतना सख्त था, उसने अपने राज्य के अंदर प्रचार कर रखा था कि कोई चोरी करे उसके हाथ काट दो, कोई किसी की तरफ गलत देखे हाथ फोड़ दो। कानून व्यवस्था के प्रति इतना सख्त था। उसने अपने दिल्ली दरबार के अंदर हरियाणा के खापों को बुला के, यूपी की खापों को बुला के न्याय प्रणाली के लिए सम्मानित किया था मुगल बादशाह ने। ये खापे इतनी ताकतवर हैं, इन्होंने उस इतिहास से लेकर भगवान शिव शंकर से लेकर आज तक जो पीड़ा उठाया है, जिस मुद्दे को ये लेके चले हैं, जिस बात को लेके चले हैं, उसको सिरे लगाया है। और आप युवा शक्ति से मेरा बिल्कुल अनुमोदन है। सुरेश कोत जी जैसे जो हमारे खाप के लीडर हैं, आप इनका अनुसरण कीजिए, इनसे सीखिए और इस खाप व्यवस्था को बनाए रखिए। यह आंदोलन जो कामयाब हुआ ना, खाप व्यवस्था की वजह से हुआ है और इसके लिए तालियां होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पंचग्रामी खाप से हूँ, किसी कारणवश मैं बाहर था तो मैं इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन उसके लिए माफी
आगे से हमारे पंचग्रामी क्लब की हाजिरी है भी, उससे ज्यादा और होगी साथियों। मैं दोबारा से जो मातृशक्ति मुझे नजर आ रही है, मैं मातृशक्ति को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनके पास हमसे ज्यादा काम की जिम्मेवारी, घरेलू काम की जिम्मेवारी, उस काम को भी करती है ये, और यहाँ पे इस धरने को भी कामयाब कर रही है। और आप सबका एक बार मुझे छोटे से वक्ता को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय जवान। आएंगी इनको तो कुंडली आई है, तो देखिए तो रमजान तो अच्छा रह रहे हैं, काम बहुत बड़ा है। आप पानी डालते रहे कैंपर प्रधान जी भाई, और भी पानी दर दरिया माँ भाना खातर है। आप मीठा में तस्वीर क्या करे हैं।